आपको क्लियर था कि व्हाट आर बेसिकली 2D एंड 3D शेप्स। 2D शेप्स वो होती है जिनके अंदर सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेकिन 3 डायमेंशंस में क्या होता है, इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं, यानी एक्स, वाई और जेड। सो यू सी हियर कि एक हमारे पास अब पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, अगर एक शेप है तो उसके अंदर हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता था, लाइन ऑफ सिमेट्री होती थी। सबको याद है ये टर्म्स? सही। तो हमारे पास पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, हम जो पहले यूज कर रहे थे। पहली चीज थी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी वो लाइन जिससे हमारी कोई भी पिक्चर दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाए, उसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह रहे थे और उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कह रहे थे। और इसी लाइन ऑफ सिमेट्री को हम दूसरा भी कह रहे थे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन या एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों? अगर हम यहाँ पर इसको शेड कर दें, इफ आई शेड दिस पार्ट, और मैं अगर आपसे कहूँ कि ये शीशा है, दिस इज द मिरर, तो जब भी हम शीशे के सामने खड़े होते हैं हम क्या देखते हैं? अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, अपना अक्स देखते हैं। तो अगर मैं इतने से पार्ट को शीशे के सामने अगर रखूंगी तो क्या होगा? मुझे इसका अक्स नजर आएगा, इसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा, यानी ये वाला पार्ट। तो इसलिए सेंटर वाली लाइन जिससे हमारी कोई भी शेप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है उसको हम एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो इस लाइन के मैंने आपको 4 नाम बताए। फर्स्ट, लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकंड, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थर्ड, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैन आस्क यू गाइस इन द पेपर इन एज एन एमसीक्यू और ब्लैंक्स। अच्छा, इस लाइन के बारे में एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि ये हमारे पास ये जो है ग्राफ पे हम इक्वेशन के तौर पर भी इसको हम शो कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं 3D शेप्स के बारे में, तो 3D शेप्स के अंदर भी इस तरह की कोई चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेन सिमेट्री, which is the plane symmetry. Here I'm going to highlight it here. अब प्लेन सिमेट्री क्या होती है? पहले तो हमारे पास 2D शेप थी, हमें सिंपल सी लाइन बना रहे थे और हमारे पास जो है क्या कहते हैं, पूरी शेप कट हो रही थी सिंपली। ये ऐसी बात है कि आपने पेपर लिया, कैंची से इसको हाफ कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें, एग्जांपल देती हूँ आपको मैं केक। आप लेट्स सपोज कि आपकी बर्थडे और आप केक कट कर रहे हैं और केक जो है ना रेक्टेंगल शेप। अब आपके पास केक था, आपने लेट्स सपोज लेट मी ड्रॉ अ केक हियर। एक आपके पास केक था और अगर आप देखें तो केक क्या है? 3D फॉर्म में, राइट? सो द केक इज इन अ 3D फॉर्म। अब आपने इसको काटना शुरू किया। अब मैं इसको काट रही हूँ, मैंने अगर छुरी ऊपर रखी, हल्का सा इसको रगड़ा, क्या मेरा पूरा केक कट जाएगा? विल आई बी एबल टू कट द होल केक अगर मैं हल्का सा ऊपर से कट करूँ? हु कैन टेल मी दिस? नो, आपको इसको अंदर तक छुरी को लेके जाना होगा, पूरी शेप के एंड तक, बिल्कुल नीचे तक आप उसको लेके जाएंगे। सो यू विल मूव द नाइफ डाउन 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 एंड देन यू विल बी एबल टू कट इट। तो अगर आप देखें, आपने इतना पार्ट जो है ना, यू हैव कट दिस मच पार्ट, आपको जो है इतना ज्यादा अपनी छुरी को नीचे लेके जाना पड़ा ताकि आप इस एक केक को कट कर सकें। चलिए, अब ये थे केक कटिंग के एग्जाम्पल। तो हमने ये देखा कि 3D शेप्स को कट करना आसान नहीं होता, आप उसको प्रॉपरली अंदर तक कट करना होता है, ठीक है? लेकिन अगर यही कोई पेपर होता, मैं सिंपली कैंची लेती, उसको सिंपली मैं कट कर देती, ठीक है? हालांकि पेपर भी कोई 2D कोई 3D शेप या कोई 2D शेप नहीं है, इट इज अ 3D शेप, क्योंकि उसकी भी थोड़ी सी चौड़ाई होती है लेकिन बहुत पतला है, ठीक है? मिसाल के तौर पे अब हम एक डिफरेंट बात करें। अब हम बात करें कि हम इस केक के कितने इक्वल पीसेस बना सकते हैं। अभी हमने बात की कि अगर मैं इस केक को सेंटर से कट करूं, इफ आई कट द केक इन द सेंटर, here is the cake and I'm going to cut it down.
अगर मैं इस केक को सेंटर से कट करूं इस तरीके से, तब भी हमारे पास जो है एक सिंपल इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। एक तो ये तरीका है। इफ आई कट द केक लाइक दिस, अगर मैं केक को इस तरीके से कट करूं, तब भी हमारे पास इसके इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। एंड इफ आई कट द केक लाइक दिस, then also we'll be having equal parts, two equal parts. ये जो मैं लाइन ड्रॉ करूँ ना, ये हमारा कटिंग प्लेन है, यानी कितना मैं कट करूँगी। इफ आई ड्रॉ द लाइन दिस वे, like this, then also I will have equal parts. So you can see that we are actually having 1 2 3 4 ways of cutting a hair. लेकिन यहाँ पे एक वर्ड अभी जो मैं एक्सप्लेन, जितना कुछ मैंने अभी समझाया है, आई एम डूइंग इट फॉर 1 or 2 words. Plane symmetry. What is the plane symmetry? A cuboid is said to be symmetrical to a plane since that part of the cuboid, one side of the cube is mirror of the second part or the other side of the plane. We call the plane as a line, as a plane of symmetry. क्या कह रहे हैं हमें कि अगर हम इस क्यूबॉइड को डिफरेंट तरीके से कट करें और इस तरीके से कट करें कि वो बिल्कुल सेम इमेज हो, यानी अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर इफ आई एम कटिंग दिस क्यूबॉइड फ्रॉम द सेंटर लाइक दिस, व्हाट्स हैपनिंग इज जो पार्ट यहाँ पर है वही पार्ट यहाँ पे, जो पिक्चर यहाँ पे वही पिक्चर यहाँ पर है, यानी इसका बिल्कुल मिरर इमेज है। तो जो ये इस प्लेन को जिससे हम कटिंग करते हैं, वी कॉल दैट पार्ट, या जिस जगह पर या जिस लाइन से हम लोग इसको कट करते हैं, वी कॉल इट प्लेन सिमेट्री। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। सो ये सिर्फ क्यूबॉइड शेप के लिए, कोई भी 3D शेप है। वेरी गुड, आई लाइक द वे यू एक्सप्लेन्ड। बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग है, जिस जगह से हम लोग कटिंग करते हैं और इस तरीके से कटिंग करते हैं कि उसके राइट और लेफ्ट पे बिल्कुल इक्वल पार्ट्स हो, बिल्कुल वो सेम टाइप ऑफ पिक्चर हो, मिरर इमेज हो, उस पार्ट को या उस जगह को हम लोग प्लेन सिमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन तो बन नहीं रही, यहाँ पे पूरी एक शेप बनती है। जब हम लोग कटिंग करते हैं, पूरी शेप्स के बारे में रोटेशन कर रहे थे, तो वहां पर भी हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, यानी वो लाइन या वो पॉइंट जिसके अराउंड हम लोग रोटेट कर रहे थे। आपको याद होगा, आपको मैंने एक पिक्चर भी दिखाई थी जिसमें रोटेशन बाकायदा हो रही थी। सो बेसिकली हम जब 2D शेप्स कर रहे थे, वी वर हैविंग रोटेशन लाइन। इफ द शेप लुक्स लाइक दिस, तो वो पॉइंट जहां से मैं टर्न करने वाली, जहां से मैं रोटेट करूंगी, वी कॉल इट पॉइंट ऑफ रोटेशन और द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड था? इट वाज सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी वो पॉइंट जहां से हम लोग रोटेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जब अगर हम बात करें अबाउट 3D शेप्स, तो वो लाइन, क्योंकि अगर हम देखें, ये तो एक सिंपल शेप थी जहां से हम लोग एक पॉइंट से टर्निंग कर रहे थे, लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे पूरी 3D शेप है। तो बेसिकली अगर हम लोग टर्न करेंगे, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट पूरी बॉक्स में जाएगा, राइट? ये ऐसी बात है कि पूरी लाइन है। 2D शेप में एक सिंपल पॉइंट था। इफ यू सी हियर, अगर मेरे पास 2D शेप है, तो एक सिंपल पॉइंट की बिना पे, अकॉर्डिंग टू द सिंपल पॉइंट, आई वाज टर्निंग द होल शेप। बट व्हाट विल हैपन इन रोटेशनल सिमेट्री, पॉइंट तो है, बट दिस पॉइंट सिर्फ टॉप पे नहीं होगा, अंदर भी होगा, नीचे भी होगा। If I join all these points, I see कि एक लाइन बन रही है। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, यानी वो लाइन जिसकी अकॉर्डिंग हम रोटेशन करेंगे। मिसाल के तौर पे, आप लोगों ने ब्लेंडर मशीन देखी है? डू यू सी ब्लेंडर मशीन? आप लोगों ने ब्लेंडिंग मशीन देखी है? हैव यू सीन अ ब्लेंडिंग मशीन? देखा ना कि एक सेंटर में ब्लेड लगा हुआ होता है। बहुत सी मशीन में ब्लेड्स बहुत नीचे होते हैं, बहुत सी मशीन में ब्लेड्स बहुत ऊपर होते हैं। तो आप अगर देखते हैं ना, तो वो सेंटर पॉइंट है। जब हम ब्लेंडिंग मशीन ओपन करते हैं, तो क्या होता है, वो जो ब्लेड्स हैं वो क्या करते हैं,
घूमते। कभी सोचा कि वो ब्लेड्स घूमते कैसे? उन ब्लेड्स को ना सेंटर में जोड़ा जाता है। तो क्या होता है, मोटर जब घूमती है तो वो सेंटर वाला पार्ट वही रहता है, वो नहीं घूमता है, वो पॉइंट है। क्या घूमता है? वो ब्लेड्स घूमते हैं। और फिर आपको जो भी आप डालते हैं बीच में, आप इफ यू पुटिंग टोमेटोज और एनीथिंग, वो सब ब्लेंड होकर आपके पास आ जाता है। मिसाल के तौर पे, आप लोगों ने कभी वो देखी है ड्रिलिंग मशीन? हैव यू एवर सीन द ड्रिलिंग मशीन? ड्रिलिंग मशीन में क्या करते हो आप? यू यूज इट टू मेक होल्स इन द वॉल। आप दीवार में सुराख करने के लिए ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते हो। अगर आपने कभी वो देखे ना, एक लंबी सी रॉड होती है जो आप कनेक्ट करते हो ड्रिलिंग मशीन में, जिस जो घूमती है, तो उसको कभी कनेक्ट करने से पहले आज सब जाकर जिनके पास भी ड्रिलिंग मशीन है, डू लुक एट इट कि वो उसके अंदर होता है क्या है। लेकिन मेक श्योर कि आपकी मशीन, हाँ हाँ, मशीन, कोशिश करें कि मशीन बंद हो। जस्ट डोंट ऑन इट, जस्ट हैव अ लुक, उस रॉड को निकालें और उसके अंदर देखें होता क्या है। सेंटर वाला पार्ट बिल्कुल स्टक रहता है, वो नहीं हिलता, वो बिल्कुल फिक्स रहता है। क्या घूमता है? उसके आसपास की मोटर घूमती है। जब आप लोग उसके अंदर वो रॉड कनेक्ट करते हो, तो वह सेंटर वाला पार्ट क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। जो घूमता है वो उसका बेसिकली उसकी मोटर घूमती है। is an example of where we see rotational symmetry around us, ठीक है? So ये जो है 3D शेप से हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अच्छा, आप लोगों ने क्या वो खाए लॉलीपॉप? हैव यू एवर हैड लॉलीपॉप? आप लोगों ने? ओके, ओके, आई विल आस्क हिम टू क्लोज हिज माइक। हैव यू एवर हैड लॉलीपॉप्स? लॉलीपॉप्स खाए आप लोगों ने? अच्छा, कभी देखा लॉलीपॉप्स कैसे बनाए जाते हैं? एक स्फेयर शेप होती है, 3D शेप्स होती है, उसमें एक डंडी लगाई जाती है टॉप तक। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम ले सकते हैं कि जो वो डंडी है ना, बेसिकली अगर हम उसको घुमाएं तो क्या होता है? लॉलीपॉप क्या होता है? इट स्टार्ट्स टर्निंग, वो घूमना शुरू कर देता है। अगर हम इस लॉलीपॉप की डंडी को घुमाएंगे तो क्या होगा? लॉलीपॉप घूमना शुरू कर देगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है एक्सिस ऑफ रोटेशन बताने के लिए, कि ये जो लाइन जो जा रही है ना, जो लॉलीपॉप की जो डंडी है, ये उस लाइन की तरह है जो कि किसी 3D शेप में जाती है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उस लाइन से घुमाएंगे तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमेगा। सही? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? किसी को मसला हो रहा है रोटेशनल सिमेट्री समझने में? एनी प्रॉब्लम क्लास? ओके, सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, लेट्स सपोज आप लोगों ने वो खाए होंगे, आप लोग वन बाइट्स खाते हो? डू यू ईट वन बाइट्स? हैव यू एवर हैड वन बाइट्स? हैव यू? आप में से कितने लोगों ने वन बाइट्स खाए? जो वन बाइट्स होती है उसके अंदर एक दे पुट अ वुडन स्टिक इन इट, वुडन स्टिक डालते हैं। आप उसके थ्रू उसको पकड़ के खाते हो। तो अगर आप उस वुडन स्टिक को कभी घुमाओ, इफ यू ट्राई टर्निंग दैट वुडन स्टिक, तो क्या होगा? आपका वन बाइट भी घूमना शुरू हो जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल है, जब आप लोग सीख कबाब जब बनाते हो, व्हेन यू मेक बारबेक्यू, आप क्या करते हो? आप चिकन्स को या जो पीसेस होते हैं, आप उसको एक रॉड पे लगाकर उसको आप हीट करते हो, कोयले में उसको पकाते हो। तो आप क्या उसको कैसे? बिल्कुल, वेरी गुड। तो आप लोग क्या करते हो? आप उसकी रॉड्स को टर्न करते हो। जो ये रॉड है ना, जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि हम अगर देखें जो बोटियां होती हैं, जो चिकन होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ 3D शेप। वो 3D शेप है, राइट? 2D तो है नहीं, 3D शेप है। तो जो रॉड है ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ लाइन ऑफ और एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। क्योंकि उससे क्या होगा, वो जो रॉड है ना, वो बिल्कुल सेंटर से गुजरेगी उस शेप से, और उससे क्या होगा? हमारी शेप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और हम उस लाइन के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं। अगर आप देखें, जब उस पे सीख कबाब लगे हुए, तो हम क्या करते हैं? जब उसको हम टर्न करते हैं, तो वो तमाम के तमाम जो पीसेस होते हैं वो घूमते हैं। तो हम क्या करें? इस लाइन के थ्रू हम चीजों को, उन पीसेस को टर्न करते हैं, या घुमा रहे होते हैं, या रोटेट कर रहे होते हैं फायर के ऊपर से। सो आई होप कि सबको ये क्लियर होगा। अब आप लोग क्या करेंगे? व्हाट इज योर होमवर्क? यू विल बी मेकिंग नोट्स ऑन प्लेन सिमेट्री एंड यू विल बी मेकिंग नोट्स ऑन रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है? We have, you remember we have done something about the circle. The next thing is about circle itself. जो हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं, सिमेट्री पढ़ने वाले हैं, वो हम
3D शेप में जो सर्कल शेप जो होती है ना, जहाँ पे सर्कुलर पार्ट्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, वहाँ पे प्लेनो सिमेट्री क्या होती है। लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ आए, लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन दिस सर्कल। इस सर्कल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है, हु कैन टेल? चले, लेट्स मेक सम लाइंस। यहाँ पे भी ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, और बताइए ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। एनी अदर लाइन ऑफ सिमेट्री? सबको कुछ देना है, सबको कुछ देना है। सिमेट्री नहीं है इस सर्कल में, वी आर हैविंग वैरायटीज, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यही बात हम 3D शेप्स में भी यूज करते हैं, यही चीज हम लोग 3D शेप में भी यूज करते हैं कि अगर कोई भी 3D शेप होगी सर्कल की तो उसमें भी यही स्टोरी होगी, उसमें भी हमारे पास इनफिनिट लाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और इनफिनिट रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि सर्कल के लिए हमें पता है कि इसको हम चाहे कितना भी टर्न कर ले, घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, वो शेप तो वही रहेगी। इसके पास इनफिनिट रोटेशनल सिमेट्री है और इनफिनिट प्लेन सिमेट्री है। ठीक है, समझ में आ गया सबको यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम क्लास? पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास दो शेप्स हैं जिसमें सर्कल है। एक हमारे पास सिलेंडर है, वन इज द सिलेंडर, और दूसरा हमारे पास कौन है। अगर हम देखें सिलेंडर शेप में हमारे पास दो जगह पे सर्कल्स हैं, दोनों किनारों पे सर्कल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें कौन के हवाले से, तो कौन की सिर्फ बेस सर्कुलर है, सिर्फ और सिर्फ बेस सर्कुलर है। तो हमने अभी पढ़ा था ना कि सर्कल में बेतहाशा लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पर बेतहाशा प्लेन और सिमेट्री भी, यानी इसको हम किसी तरीके से भी काट दें, हम इसको ऐसे काट दें, इसको हम अगर चाहें इस सिलेंडर को अगर हम ऐसे काट दें, अगर हमें सिलेंडर को लेट्स सपोज इफ आई कट इट दिस वे, किसी तरीके से भी सिलेंडर को आप कट करेंगे ना, आपके पास इक्वल पार्ट्स बनने वाले हैं। इफ बिल्कुल, चाहे इसको आप ऐसे काट दें, किस तरीके से भी अगर आप काटेंगे ना, आपके पास सिलेंडर की शेप जो है इक्वल पार्ट्स में कट होगी। बेसिकली इससे हमें क्या पता चला कि सिलेंडर्स के अंदर इनफिनिट प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह ही होती है, लेकिन याद रहे कि 2D शेप्स में हम यूज करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि वो 2D शेप में एक लाइन से एक चीज कट जाती है। लेकिन व्हाट हैपेंस इन 3D शेप्स, 3D शेप्स में हमारे पास एक पूरा पार्ट कटता है, यानी हम उसको अंदर तक काटते हैं। याद रहे हमेशा, केक का एग्जाम्पल जहन में रखें जब भी हम बात करते हैं अबाउट 3D शेप्स। केक का एग्जाम्पल जहन में रखें कि जब भी मुझे केक कट करना होता है, मैं सिर्फ ऊपर से कट नहीं करती, मैं इसको अंदर तक भी कट करती हूँ। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट रोटेशनल सिमेट्री, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी वो लाइन जिसके ऊपर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न करूंगी, तो जो वो शेप जो कि कौन है, उसकी बेस क्योंकि सर्कुलर है, सर्कुलर बेस हो, या वो सिलेंडर हो जिसकी दोनों बेसिस सर्कुलर है, ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है, उसको मैं चाहे जिस तरह से भी टर्न करूँ, घुमाती रहूँ घुमाती रहूँ घुमाती रहूँ, उसके पास बेतहाशा यानी इनफिनिट रोटेशनल सिमेट्री दोनों शेप्स में, सिलेंडर में भी और कोन में भी। अगर हम सिलेंडर को इसी तरीके से भी कट करें, हमारे पास सेम शेप्स बनने वाली है। अगर मैं इस कोन को भी कट करूं, अगर हम यहाँ देखें मैं इसको कट कर रही हूँ, इसको ऐसे कट करें, इसको ऐसे कट करें, इसको ऐसे कट करें, वी विल बी हैविंग द सेम शेप, सेम साइज। और अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बना रही हूँ, यानी वो लाइन जहाँ से मैं किसी भी शेप को टर्न करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने बोतल ली, बोतल में एक आपने पाइप डाल दी, आप उसको कैसे भी टर्न करें, किस तरीके से भी टर्न करें, आपके पास फिगर वही रहेगा, यानी उसके रोटेशन और सिमेट्री बेतहाशा है। सेम चीज कौन के लिए भी है, जो आपकी बर्थडे कैप्स होती है, कभी आपके पास चांस उसको गोल टर्न करे, करते रहे टर्न करते रहे, इसके किनारे को पकड़ के टर्न करते रहे, यू विल सी दैट कि इसके पास भी इनफिनिट नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर आपके पास बर्थडे कैप्स नहीं है तो आप लोग जो है एक सर्कल शेप कट करके भी उससे कौन बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन से ये बातें समझ में आई है कि सिलेंडर्स के अंदर इनफिनिट नंबर ऑफ प्लेन सिमेट्री है और इनफिनिट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है कि कितनी दफा कोई पिक्चर अपनी ओरिजिनल पिक्चर से मैच करती है। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर टाइम हो, यू कैन टेक अ सिलेंडर, अगर आपके पास अगर
किसी ने अगर पेप्सी पी है तो उसको टेबल पर रख के घुमाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे, यू विल सी कि वो पिक्चर, वो जो फिगर है ना, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो मैच करता ही रहेगा। और अगर वो मैचिंग हो रही है मतलब क्या है कि उसके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है इन्फिनिट है, नेवर एंडिंग ऑर्डर ऑफ रोटेशन। क्लियर? एनी प्रॉब्लम हियर? वेरी गुड, बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी नाइस, सही। सो आप लोग क्या करेंगे अपनी कॉपीज में, प्लेन ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री और ये इन्वेस्टिगेशन जो मैंने यहाँ पे शो कर रही हूँ, यू विल राइट इट डाउन इन योर कॉपीज। ये सब आप लोग अपनी कॉपीज में लिखेंगे, सही। एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?